आज हम मिट्टी से बनाएंगे मेकअप का ढेर सारा सामान, जिसमें हम बनाएंगे आई शेडो, नेल पॉलिश, लिपस्टिक और फाउंडेशन भी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। क्योंकि हमारी गुड़िया रानी के हाथ पे न जाने क्यों इतने सारे पिंपल्स निकल आए हैं। अब अगर कोई स्कूल की कैंटीन से चिप्स, बर्गर, समोसे और कोल्ड ड्रिंक पर गुजारा करेगा तो ये अंजाम तो होना ही था ना। वैसे तो अब उसे फौरन डॉक्टर के पास ले जाने की सख्त जरूरत है, वो भी इमरजेंसी में। लेकिन जैसे ही डॉक्टर आगे से टीका उठाता है ना, आगे से बच्चे ऐसी खौफनाक चीखें मारते हैं कि खुद डॉक्टर का बीपी हाई हो जाता है। इसलिए हमने सोचा क्यों ना आज हम खुद ही मिट्टी से मेकअप का सारा सामान बनाकर अपनी गुड़िया का घर पर ही इलाज कर लें। अब चाहे गुड़िया चीखें मार मार कर पूरा मोहल्ला सर पर उठा ले, आज इसका ऑपरेशन हम खुद ही करेंगे। लेकिन सारा ऑपरेशन हम वीडियो के एंड में करेंगे। पहले हम अपने मेकअप की सारी चीजें बना लेंगे ताकि आराम शांति से बैठकर अपनी गुड़िया रानी को मुकम्मल ठीक कर दे। डॉक्टर के पास जाकर तो न सिर्फ टाइम जाया होना है, बल्कि उसने टीका लगाने के पैसे अलग ले लेने हैं। तो आज हम वीडियो के एंड में अपनी गुड़िया के हाथों के पिंपल्स साफ करेंगे। फिर उसके बाद हम आज जो मेकअप मिट्टी से खुद बनाएंगे वो हाथों पर ऐसे करेंगे कि आज तक किसी पार्लर वाली ने अपनी दुल्हन के हाथों पर भी ऐसा प्यारा मेकअप नहीं किया होगा। फिर हम लाल नेल पॉलिश उसके हाथों के लंबे लंबे खूबसूरत नाखूनों पर लगाएंगे और फिर एक प्यारी सी नकली हीरे की अंगूठी और चांदी का ब्रेसलेट उसके खूबसूरत हाथ में पहना देंगे। लेकिन ये बात आपने आगे किसी को बतानी नहीं है कि ये ज्वेलरी नकली है। चले अब मेकअप बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आई शेडो पैलेट बनाएंगे, जिसके लिए हम काली मिट्टी लेंगे। पहले मिट्टी को दबाकर जरा सा गोल करेंगे, फिर उसको काट कर एक दिल की शेप देंगे। फिर एक्स्ट्रा मिट्टी को हाथों की मदद से दिल से अलग कर लेंगे। इस तरह मिट्टी से हमारा एक काला सा दिल बन जाएगा। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आती, दिल की शेप ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं होती। दिल की असली शक्ल तो कुछ और ही होती है। लेकिन अब जब बाकी सब लोग दिल को इसी तरह बनाते हैं तो हम भी वही बना लेते हैं। और कुछ लोगों को तो जब किसी पर बहुत ज्यादा प्यार आ जाता है तो वो इस तरह का दिल बनाकर उसमें एक आध तीर भी घुसा देते हैं। अब बंदा पूछे, चलो दिल की शक्ल तो बिगाड़ ही दी, ऊपर से तीर घुसाकर इतना जुल्म क्यों कर रहे हो भाई? अब ऐसा भी कौन सा प्यार होता है? अगर तुम सच में सच्चा प्यार करते हो तो अपने असली वाले दिल की शक्ल बनाकर फिर उसमें तीर घुसाकर भेजो, तब यकीन आएगा। देखो, अब हमने अपने काले दिल में ढेर सारी रंग बिरंगी गोलियां बनाकर चिपका दी हैं। अब हम एक गुलाबी दिल से डब्बे का ढक्कन बनाएंगे। उस ढक्कन में हम एक चमकता हुआ दिल काटकर चिपका देंगे, जिससे आई शेडोज बॉक्स का शीशा बन जाएगा। अब हम हरी मिट्टी से एक छोटा सा ब्रश भी बना लेते हैं ताकि आंखों का मेकअप लगाने में कोई परेशानी न हो, वरना अगर हाथ से लगाने बैठ जाओ तो आंखों पर लगे न लगे पूरे चेहरे पर दुनिया का नक्शा जरूर बन जाता है। और ऊपर से जब कोई बहुत एहतियात से मेकअप लगा रहा होता है तो मुंह अलग से खुला होता है कि अगर कोई मक्खी या मच्छर अंदर घुस जाए तो पता भी नहीं चलता। इसलिए हम ये एक नन्हा सा ब्रश बनाकर साथ रख देते हैं। अब हम एक प्यारी सी लिपस्टिक बनाएंगे, जिसके लिए हम काली और लाल मिट्टी लेंगे। दोनों को जरा लंबा करके एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे। फिर लाल मिट्टी को ऊपर से काटकर लिपस्टिक की चोंच बनाएंगे और फिर पीली मिट्टी की पट्टी बनाकर लिपस्टिक के साथ चिपका देंगे। अब हम गुलाबी मिट्टी से एक नेल पॉलिश भी बना लेते हैं। वैसे तो हमारी गुड़िया के नेल्स बहुत ही लंबे और प्यारे हैं और जब उन लंबे लंबे नेल्स पर लाल रंग की नेल पॉलिश लगाते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी मॉडल के हाथ हों। लेकिन वही नाखून अगर कभी साफ न किए जाए तो ऐसा लगता है जैसे किसी भूतनी के हाथ हों जो अभी अभी किसी का खून पीने जा रही हो। अब हम मालटी मिट्टी से हाथ में पकड़ने वाला एक शीशा बनाएंगे। इस शीशे को हम ढेर सारे चमकते दमकते हुए तारों से सजाएंगे ताकि जब हमारी गुड़िया इसमें अपनी शक्ल देखे तो उसका दिल खुश हो जाए। और ये शीशा बनाने के लिए जो मैंने शीट ली है, वैसे बताने की जरूरत तो नहीं है कि मैंने कहाँ से ली है। ये तो आपको पता ही है कि मैं कहाँ से उठाती हूँ, यानी कूड़ेदान से। अब कौन से कूड़ेदान से उठाती हूँ ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। बार बार बताकर अपनी ही नाक कटवाने वाली बात हो जाएगी ना। अब हम एक ब्रांडेड लोशन बनाएंगे, जिसे लगाते ही हमारी गुड़िया के हाथों से न सिर्फ पिंपल्स गायब हो जाएंगे बल्कि उसका रंग भी पहले से ज्यादा गोरा गोरा हो जाएगा। वैसे तो हमारी गुड़िया के हाथों का असली रंग तो गोरा ही है, लेकिन कभी कभार मम्मी बर्तन धुलवा लेती है, जिसकी वजह से जरा सी टैनिंग हो जाती है। अब मम्मी को कौन समझाए कि इतने नाफीस हाथ बर्तन मांजने के लिए बने ही नहीं है, क्योंकि अगर बर्तन की धुलाई न की तो मम्मी ने अपने जूते से हमारी धुलाई कर देनी है।
अब ये हमने एक फाउंडेशन की छोटी सी डिब्बी भी बना दी है ताकि हमारे सामान में किसी चीज की कमी न रह जाए। साथ हम एक छोटी सी कैंची भी बना देंगे ताकि अगर कभी कोई हेयर स्टाइल बनाना पड़ जाए तो बालों की कटिंग करने में आसानी हो जाए। वैसे कैंची बनाते बनाते मुझे अपने बचपन की एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई है, आपको बता देती हूँ। हो सकता है आप में से भी किसी ने अपने बचपन में ये हरकत की हो। एक बार मैं अपनी फूफी के घर रहने गई हुई थी। मैं उनके कमरे में खेल रही थी कि तभी मेरी नजर उनके ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी। वहाँ मुझे एक हेयर ब्रश नजर आया। हो भैया, क्या ब्रश था! मैंने तो ऐसा ब्रश जिंदगी में पहली बार देखा था जो आगे से कुछ गोल गोल बना हुआ था। खैर, मैंने सोचा चलो आज एक प्यारा सा हेयर स्टाइल बना ही लेती हूँ। मैंने अपने बालों की एक बड़ी सी लट निकाली, वो भी बिल्कुल फ्रंट से, और उस लट को नीचे से उस ब्रश में लपेटना शुरू कर दिया। जैसे जैसे ऊपर पहुंची, ओह भाई साहब, ब्रश तो वहीं फंस गया। पहले तो मैंने प्यार से धीरे धीरे निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसा कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो मैंने भी जोर लगा लगा कर खींचा, लेकिन ब्रश तो मानो चिपक ही गया था, हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से डर ये कि अगर कोई कमरे में आ गया तो इज्जत का फलूदा बन जाएगा। तो पता है मैंने क्या किया? अरे आपको कैसे पता होगा, आप तो वहाँ थे ही नहीं। मैंने जल्दी से पास रखी अलमारी का दराज खोला। उसमें कैंची तो नहीं मिली, लेकिन एक तेज धार वाली छुरी रखी हुई थी। मैंने वही उठाई और अपने बालों को पकड़ के ऐसे काटा जैसे कोई कसाई बकरा ज़ब्ह करता है। तब जाके मेरी उस ब्रश से जान छूटी। लेकिन भैया, जो मेरे बालों की तबाही फिरी वो तो मैं बता ही नहीं सकती। मम्मी से अलग डर लग रहा था कि जब मम्मी ने देखना है तो जूते से ऐसी धुलाई करनी है कि बचे खुचे बाल भी हवा में उड़ जाने हैं। गजब बेइज्जती है। चलो अब हम अपनी गुड़िया के पिंपल्स का ऑपरेशन करते हैं। सबसे पहले हम उनको साफ करेंगे, उसके बाद हम अच्छी तरह मेकअप करके अपनी गुड़िया के हाथ गोरे चिट्टे कर देंगे। हाय दीदी, आपकी घड़िया तो कितनी गंदी है, मुझे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। पता नहीं ऐसा क्या ओट पटानक खाती रहती है कि इतने बड़े बड़े पिंपल्स निकल आए हैं। इसको घर के अंदर बंद रखा करो। सारा दिन गली मोहल्ले के बच्चों के साथ आवारागर्दी करने वाले बच्चों की यही हालत होती है। सारा दिन धूप में घूम फिर कर जब शाम को घर आए तो शक्लें ऐसी काली और सड़ी हुई होती हैं कि मम्मी भी पहचानने से इनकार कर दे कि मेरा बच्चा तो इतना जला हुआ हो ही नहीं सकता। अरे नहीं पिंकी, ये पिंपल्स धूप में फिरने की वजह से नहीं निकले हैं। हो सकता है कि कोई वबा आई हो। तुम जरा शांत हो जाओ, हम मेकअप कर तो रहे हैं। देखना अपने जादुई मेकअप का कमाल, कैसे हमारी गुड़िया के हाथ एकदम सुंदर और गोरे चिट्टे हो जाएंगे। हाँ, देख रही हूँ। मैं तो कहती हूँ कि इसकी पॉकेट मनी ही बंद कर दो। न पैसे मिलेंगे, न ही कैंटीन से फजूल चीजें लेकर खाएगी, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। इतने हसीन हाथों की देखो तो जरा, क्या हालत बना लेती है। चलो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर, वरना मम्मी से कहकर तुम्हारी पॉकेट मनी भी बंद करवा दूंगी।